जय मसीह के प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय। तो चलिए हम स्टडी आरंभ करें। पहला पद यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियाँ थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। प्रभु के लोगों, स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया जिसमें 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 पिछली विपत्तियाँ थी। इन विपत्तियों को छोड़ा जाना परमेश्वर के प्रकोप की पूर्णता का चिन्ह है। इससे हम यह जान लेंगे कि अब क्लेश काल समाप्त होने वाला है। पद क्रमांक 2, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। इस पद में हम देखते हैं प्रियो, यूहन्ना को स्वर्ग में लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई देता है जो आग से मिले हुए कांच के एक समुद्र पर खड़े थे। वह उनकी पहचान उन लोगों के रूप में करता है जिन्होंने पशु की और उसकी मूरत की आराधना करने से मना कर दिया था। निसंदेह इस कारण वे शहीद हो गए थे। पद क्रमांक 3 और 4 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अब वे स्वर्ग में हैं और मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं, जिसे लगभग पूरा का पूरा पुराने नियम में से उदाहरण लेकर रचा गया है। वे परमेश्वर की उस धार्मिकता की गवाही दे रहे हैं जिसे वह पृथ्वी पर उनके हथियारों से बदला लेने के द्वारा प्रकट करने वाला है। वे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के कार्य और उसकी चाल के लिए उसकी स्तुति कर रहे हैं। इस संदर्भ में इसका अर्थ उसके न्याय के कार्य है, यद्यपि इसे उसके सारे कार्यों और उसके सारे तौर तरीकों पर लागू किया जा सकता है। युग युग के राजा को जातियों के राजा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मूसा के गीत में परमेश्वर द्वारा मिस्र की गुलामी से उसके लोगों के छुटकारा दिए जाने पर उसकी महिमा की गई है। मेमने के गीत में शैतान और आत्मिक जीवन के सारे शत्रुओं से अंतिम छुटकारे के कारण महिमा की गई है। इस तरह से जैसा कि वे छुटकारे के इतिहास की 2 घटनाओं को जोड़ते हैं और उनके बीच में परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों का सारा इतिहास पाया जाता है। पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा किए गए न्याय के कारण वह पवित्रता के परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। इनके कारण सारी जातियां उससे डरेंगी, उसकी महिमा करेंगी और उसे दंडवत करेंगी। पद क्रमांक 5, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। प्रभु के लोगों, इसके बाद यूहन्ना ने स्वर्ग में साक्षी के तंबू को मंदिर में खुला हुआ देखा। निसंदेह यह वह स्वर्गीय वास्तविकता थी जिसका पृथ्वी पर का मंदिर एक नमूना या प्रतिरूप है, जिसे हम इब्रानियों की पत्री उसका 9 उसका 23 में देख सकते हैं। यह विशेषकर परम पवित्र स्थान की ओर संकेत करता है। पद क्रमांक 6 यहाँ पर लिखा है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियाँ थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियाँ बांधे हुए मंदिर से निकले। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 7 स्वर्गदूत सामने दिखाई दिए। वे शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहरे पटुके बांधे हुए थे।
इसका अर्थ यह है कि वे धार्मिकता का वह न्याय करने के लिए सुसज्जित किए गए थे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। ये स्वर्गदूत अंतिम सातों विपत्तियाँ खोलने ही वाले थे। पद क्रमांक 7। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उन चारों प्राणियों में से एक ने प्रत्येक स्वर्गदूत के हाथ में एक एक कटोरा दिया। इन कटोरों में महाक्लेश काल के अंतिम न्याय समाये हुए थे, जो सिर्फ कुछ को नहीं बल्कि परमेश्वर के सारे शत्रुओं को प्रभावित करने वाले थे। पद क्रमांक 8 यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियाँ समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस तथ्य का कि जब तक ये 7 विपत्तियाँ समाप्त न हो जाती तब तक कोई मंदिर में ना जा सकता था। यह अर्थ है कि परमेश्वर के प्रकोप को अब कोई भी याजकीय प्रार्थना टाल नहीं सकती थी। तो प्रियो, आज हमने प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय समाप्त कर लिया है, जिसमें हमने सीखा अंतिम विपत्तियों के 7 स्वर्गदूत, इसके बारे में हमने गहरा अध्ययन किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह संदेश समझ में आया होगा। कृपया बाइबिल स्टडी करते वक्त आप बाइबिल खोलकर बैठे और साथ ही साथ नोट किताब लेकर बैठे, ताकि आप सीखते वक्त वचनों को लिख सके। आप सभी को जय मसीह की।